जा जा बेटा। पानी की आवाज करके उबाल डालता है। इसको सा कर दी पीछे सर दर्द इधर होता है ये मैंने बता दिया। चुम्बक है मला घाम मध्ये या बाबा दे मैं घाम मध्ये आप डरो मत सर, ऊँट कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। चला तो नहीं आप कंट्रोल में भगवान दास जी के कंट्रोल में। पीछे करता है टॉर्च करना अंदर टॉर्च टॉर्च बदले बदले गाड़ी ये साउथ से ना उड़न गए हां जी हां दी चल दे हां बदले पूरा पानी भरा हुआ है। पानी खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो आवाज कर रहा है, पानी करता है आवाज। इसको क्या करोगे? ऊपर हाँ ऊपर उठा खड़ा करो इसको। आगे वाला नहीं ऐसे थोड़ा लेटा ना, ऐसे पीछे वाला पैर बांध के ऐसे लेटा हो। लेटो हाँ ना पग बतो पर बांध लेटा हो लेटा तो क्या क्या लेटा नहीं से मुंह ऊंचा उठाओ ऊंचा उठाओ
सांस अब बैठा करो बाबू, बैठा करो, बैठा करो। मैग्नेट आगे चला गया लगता अरे तेरी है ना, भगवान ने हेल्प किया क्या करे, जिसका नाम लिया उसने किया। और वो आपका तार भी निकल गया इसके साथ। पानी लाओ, पानी पानी ला, पानी ला। पानी लाओ, पानी। तार है इसके साथ, चिपक गया था ना, पूरा लोहा खाया था ना। एक ऐसी भैंस को डाला है, अभी वो भैंस खड़ी नहीं हो। तार ये कितना लगता है ज्यादा इसके साथ चिपकने के बाद? ये तार पेट में गिरो है। ये मैग्नेट डुए लाखे तो डॉक्टर, हाँ तार पेट में गिरो, अब बच जाएगा। हाँ, अब नहीं, अब उसके लिए अब अपनी दूसरी एक्शन लेगी। हाँ अब वाला स्कैनर लेना होगा। ये हाँ, निकला इसमें। ये निकाले ना उए मही रहे रो उनका निकतो कौन निकतो को नहीं मार तो लाखी ने तो महीना मुंह महीना मुंह लाखी ने, ये तो लाखी ने तो ये मेघ पचा चोटी है, ये मेघ हमें आई एडू है, मैंने पेट में लोखंड दिया है। लाओ स्कैनर लेना है, પછી લઈને આવતો। लाओ अब साहब बिला असल से वीडियो है हमारा बनवाया है। लो हवे अब बचे कौन, पहले ये साइड बची थी। हां ये बची थी, ऐसा जो था ना ऐसा उड़ तरी लगा, ये साइड बची थी, इधर अभी कुछ नहीं देखो। લો હવે તમારો જે આ આજે રાષ્ટ્રીય પશુ છે ને, આને તમે કયા કયા એવોર્ડ લીધા છે, કેવા કેવા તમને આ પશુ સાથેના અનુભવ થયા, ક્યાં ક્યાં તમે વિન થયા છો, તમારો આખો પરિચય આલવાનો, बराबर? हिंदी में तो मैं गुजराती, हिंदी में गुजराती सब जैसे मतलब आपको जैसे आए इस ऊंट के बारे में बोलना है। वाह मैं बोलूंगा जरूर अच्छी अच्छी बात बताना। ऐसे जिसने- बताऊंगा। ना, ना, इसने जिसने ये मैग्नेट डाला है उसके बारे में अपने को कुछ बोलना नहीं है। जिनका भगवान ने जिसने जो किया वो हाँ सही सही बात। अपने को क्या। बंदा जी बड़ी बोल नहीं बोला, हमारे एरिया में नमस्कार, मैं डॉक्टर बीजी का वेटनरी सर्जन फ्रॉम गुजरात। आज मैं विसासर गांव का नाम है, वहाँ पे मैं आया हूँ। और इस ऊँट सखीराम जी के वहाँ इस ऊँट की तारीफ करें तो यहाँ पे इसकी कोई कंपटीशन में है ही नहीं, इतना इसका एवॉर्ड विनर है। और इसने राजस्थान की जो पूरा मेला है उसमें बहुत सारे एवॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ एवॉर्ड विनर है। में जोरीना में, बालोतरा में, नागौर में। और इसके बारे में ज्यादातर तो मैं कोई बोल नहीं सकता क्योंकि पता नहीं है मुझे इसके बारे में, पर सखीराम जी इसके बारे में जो इसकी जो तारीफ है वो करेंगे कि क्या क्या इसने क्या क्या। ऐसे एनिमल को देखना और इसको संभालना बहुत वो भाग्यशाली उनके हाथ में होता है। मेरा नाम सखीराम है, मैं टीचर हूँ, गांव बीसासर है, तहसील सेडा, जिला बाड़मेर। ये राज्य पशु है। मैंने ये ऊँट खरीदा 1,25,000 में। गोवर्धन जी विष्णु दोरुना के हैं, उन्होंने खरीदा। उन्होंने 4 महीने इलाज कराया इस ऊँट का। फिर मैंने ये देख लिया कि उनके पास में ऊँट सही नहीं हुआ बगल में, तो मैं इसको सही कर दूंगा। मैंने इस हिसाब से लिया, मुझे पता था ऊँट बीमार है, ठीक है, मैं इस ऊँट को सही कर सकता हूँ, ठीक है। पशु है, इसको मैं सही कर दूँ। जैसे मैं ऊँट लाया इधर, उन्होंने 4 महीने इलाज खूब करवाया, वो थक के मेरे को दिया ऊँट, थक के। उसको 1,80,000 पहले लगाए थे, उसने ऊँट दिया नहीं। 500 नागौर मेला से वापस भर के। अच्छा, ये गोवर्धन जी विष्णु उन्होंने दिया नहीं कि मैं नहीं दूंगा, 2 लाख से ऊपर दूंगा, कम बेचूंगा। अच्छा, सीधी बात उसकी थी। फिर मेरे को उसने थक के दे दिया कि मेरे से सेवा नहीं होगी। फिर मैं लाया इधर लाता है, खूब मैंने प्रयास किया, देसी इलाज पहले तो किया, ठीक है। आधा डॉक्टर मैं खुद हूँ ऊँट के बारे में, मुझे पता है। फिर नहीं हुआ तो जयदीप भदौरिया साहब है इधर से, उन्होंने को कहा तो वो आए 2 बार। फिर उन्होंने ये कहा भगवान दास जी कि मेरे बस की बात नहीं सखीराम जी, मेरे को जितना आता है मैं ये कोशिश कर किडनियाँ चली गई है, किडनियाँ चल चुकी है और ये ऊँट सही नहीं होगा। फिर पूनम जी डॉक्टर है विष्णु साहब, उससे भी संपर्क है, उन्होंने संपर्क है। उन्होंने कहा इसका लीवर कमजोर हो चुका है और ये ऊँट सही होने में टाइम लगेगा, लगभग नहीं होगा, ये पहले से बीमार था, आप कैसे लाए। फिर राकेश पूनिया नाम करके डॉक्टर है, उसको मैंने कहा तो उसने कहा मैं ऑपरेशन कर दूंगा। भाई ऑपरेशन तो कर देता, मैं करा दूंगा, बोलो खर्चा। उसने कहा 25,000। भाई 25,000 आपके हो गए, पहले करता। फिर दूसरे दिन उसने ये कह दिया कि इसका ऑपरेशन मैं करूंगा, वो टाँके पकड़े नहीं जाएंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा और घाव भरा नहीं जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं। तब मैंने भगवान दास जी का भाई गारंटी नहीं ले रहे तो फिर मतलब कुछ नहीं, ऑपरेशन कराने का कोई मतलब नहीं। फिर मेरे को
बीकानेर से नंबर मिले, अनिल, डॉक्टर अनिल बिश्नोई नाम। हाँ, अनिल भाई का नाम अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर साहब है। उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने मेरे को कहा ये दवाई, फिर मैंने वो दवाई सांचौर से मंगवाई, इधर मिली नहीं। 3700-4000 रुपये की हुई, इसमें कोई है सांचौर मेडिकल, उससे मैंने मंगवाई। फिर वो दवाई मैंने 20-25 दिन दी, नहीं हुआ सही, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे मैं दवाई करता गया वो दबता गया हूँ। फिर कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, फिर देसी लोग जो हमारे बुजुर्ग करते हैं, वो देसी लोग में इधर लाया। अच्छा, देसी ने कोई कहा ये है, फिर वो हमारे दाम लगवाए, तो वो दाम लगाए तो ऊँट सही नहीं हुआ। फिर मेरे को कहा ये दे, जिसने मेरे को जो चीज कही बोला वो मैंने इसका काम किया हूँ। आज तक मेरे पास में आप दवाइयाँ देखो, देसी इलाज देखो, एक कमरा भरा पड़ा है। अच्छा, दिमाग खराब हो जाएगा इतने सामने। किसी ने कहा देसी वो सादा नमक लाओ, किसी ने कहा काली जीरी लाओ, किसी ने कहा हींग लाओ, किसी ने कहा मेथी से करो, किसी ने कहा अजवाइन 1 kg दो। ठीक है, मैंने खूब परेशान होके कल परसों ऊँट मुझे बहुत दर्द भरा लगा। अब मैंने कहा ऊँट बचेगा नहीं। ठीक है, ऊँट मैंने इसको खड़ा किया बेचारा धूल के, तो ऊँट मर जाएगा, अब बचेगा नहीं। जैसे वो राय का मेरा दोस्त कोई था, उसको मैंने फोन किया, यार उसका पापा को नाड़ी वैद्य की दवाई करता है, तो उसको मैंने कहा यार भेज दे। तो एक भगवान दास नाम, भगवान है, ऐसे ही बोला मेरा को कि भगवान दास नाम है, भगवान है, लेकिन उसको आप बता दो, आपको बता देंगे, या तो ऊँट सही होगा या तो मर जाएगा। मेरा घेटा 1 लाख का था, उसने कहा कि भाई साहब आपका इसका इलाज नहीं है, मेरा घेटा खत्म हो गया, उसने कहा, आपने बताया था। तो मैंने आपके नंबर लिए, आपसे मैंने 2-3 कॉल किया, आपने अटेंड नहीं की। ठीक है, तो मैंने कहा बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कोई ऑपरेशन में होते तो हाँ, मेरे को बड़े बड़े डॉक्टर काम ज्यादा होता है। शाम को मैंने दोबारा कॉल किया, आपने अटेंड किया, तो आपने मुझे इंजेक्शन कोई लिखवाया कि ये इंजेक्शन आप लगाओ, आपका ऊँट सही हो जाएगा। वो इंजेक्शन जब आपने कहा, मैंने लिखा, मैंने देखा, वो इंजेक्शन हम पहले लगा चुके। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा यार इंजेक्शन लगा चुके हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है। अब ऊँट में पेट के अंदर गड़बड़ है, क्या करें। फिर आपको जैसे तैसे मैंने रिक्वेस्ट की, आपने मुझे मेरी बात मानी, मैं नहीं आना पड़ता है, वो तो हमारी ठीक जिम्मेदारी है, रहती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बात मानी। ये राज्य पशु है। लोगों ने मुझे ये कहा भगवान दास जी के, लोगों ने कहा कि माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, उस पे लाख रुपए खर्चा नहीं करते। हाँ, आपने बहुत खर्चा किया। आपने के लाख रुपए कर, आप तो पागल है। अब मेरे पास में एनिमल के साथ लगाव ज्यादा है, लगाव ज्यादा था। ठीक है, मैंने कहा पशु लगाव के साथ पैसे की अपने सामने, अपने घर के सामने पड़ा है। अब जब तक ही खाता कुछ नहीं है, बैठा रहता था। रात को मैं इसको 2-3 बार देखने जाता हूँ, अभी तक रात को 2-3 बार। ये डाम लगवाए, ये डाम है, ये पूरे डाम है। इसको वो अरणी आती है ना, अरणी, हाँ, अरणी का पेस्ट बना के लगाना, इसको पक जाएगा। हाँ, पक जाएगा ये। हाँ, तो अरणी की क्रीम बनाना, हाँ, अरणी आती है ना, फिर बाल आ जाएंगे। हाँ, वो लगाएंगे तो ये वरना ये घाव है बहुत टाइम लेगा, नीचे वाला का। सर रिश्ता है ना, इसमें बाल नहीं आएंगे वापिस। ना बाल नहीं आएंगे, मगर ये जो ये बच्चन के लिए हाँ, ये हीलिंग आ जाए, वरना क्या कैमल में हीलिंग बहुत कम आता है। ये सब है ना पका हुआ का, इसका वाणी का वो लगवाना, पीस के लगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं कोई आप आए हमारे पास में, बहुत बड़ी बात है। आपने ये भी कहा, साहब ने मुझे कहा, चाचा कहा कि मेरी दूरी बहुत है, मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा मैं गाड़ी से भर के आऊँ, ऊँट पहले से परेशान है, ऊँट उधर तक आपके पास पहुँचेगा तो ऊँट कमजोर हो जाएगा, ये कहा ना आपको। फिर इन लोगों साहब को मैंने ये भी कहा, बाका सर तक आप आ रहे हो तो बाका सर की विजिट हो, उस दिन मेरे को कॉल करो, मैं बाका सर करके आऊँ, ये बोला। फिर आपने कहा कि मैं इस एरिया में, ये क्या प्लानिंग से काम नहीं होता है, वो अनप्लानिंग होता है। फिर पता नहीं किस टाइम अपन आए किस नहीं आए। चलो, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। यही पेट के अंदर तार निकली हुई है, ये किसी ने डाला था चुंबक, किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी डॉक्टर ने डाला था, और इस डालने के बाद में ये तार देखो ये निकली है। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा ऊँट कैमल करेगा, माता जी करेगा, ये बच जाएगा।